और आइए बात करेंगे कुछ और खबरों की। 6000 की आबादी, 60 दिन और 60 से ज्यादा मौतें। पिछले 2 महीनों में ऐसा कोई दिन नहीं गुजरा है जब गांव के किसी ना किसी घर से किसी ना किसी शख्स की मौत की खबर सामने ना आई हो। कोरोना नाम की महामारी ने ये कैसा कह ढाया है कि कई परिवार बेसहारा हो गए हैं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि वो पहले अपनों की जान जाने का मातम मनाएं या फिर इस ना दिखने वाली बीमारी से लड़ने के लिए खुद को तैयार करें। देखिए, कोरोना काल में दर्द और दहशत के दौराहे पर खड़ी उत्तर प्रदेश के गांव की ये दर्दनाक कहानी। शहर में इस बार गांव के हालात बेहद खराब हैं। गांव में ऐसी स्थिति बन गई है कि गांव के लोग अब ये सोच रहे हैं कि घर से बाहर निकले कैसे। हर बार रोजाना ऐसी खबरें सुनने को मिल रही हैं जिससे दिल पसीज जाता है और डर और ज्यादा बढ़ जाता है। मैं फिलहाल हूं शामली के सिलावर गांव में। यहाँ भी स्थिति ऐसी है। पिछले 2 महीने में गांव वालों की माने तो अब तक यहाँ पर 60 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। हालांकि वो कोरोना से आप संबंधित नहीं कह सकते, और भी बीमारियों की हो सकती हैं, लेकिन हाँ, आंकड़ा करीब 60 का है। लगातार यहाँ पर मौतें हो रही हैं। इसीलिए सरकार की तरफ से फिलहाल जांच भी हो रही है, लोग जांच करवा रहे हैं। लेकिन हाँ, डर, परेशानी, टेंशन जो है वो इस समय यहाँ गांव के हर आदमी के चेहरे पर आप देख सकते हैं। ये कितने दिन से सिलसिला चल रहा है लगभग मौतों का? 2 महीने से लगभग 2 महीने से गांव में बराबर 3, 4, 2, 1 बराबर मौत हो रही। बराबर ऐसी मौत? हाँ जी। कभी ऐसे इससे पहले कभी ऐसे हालात बने? पहले कभी नहीं हुआ। पहले ऐसी महामारी जो पहले आई थी पिछले साल, उसमें ऐसा कोई हादसा नहीं हो पाया, लेकिन इस बार कुछ थोड़ा बढ़ा है, बहुत ज्यादा बढ़ा। मेरी माता जी भी चली गई कोरोना से ही, और आज कल चाचा जी थे, वे भी कोरोना से शामली हॉस्पिटल में थे, वे भी चले गए। और आज भी 2-3 लोगों की आज भी मौत है। रोज का सिलसिला है जी, 2-3 मौत 5-5 भी हुई एक दिन में, जो 5 मौत एक दिन में हुई। और जो हमारे गांव के कब्रिस्तान मान लो या शमशान मान लो, उनमें दिन प्रतिदिन भाई यही चल रहा। अब की एक जा रहा, दूसरा आ रहा, ये स्थिति है गाँव की। अच्छा, गाँव रोज की रोज 2 या 3 चलते रहे। आज वो मर गया, आज उधर वो मर गया, आज वो उधर चला गया। भाई यही है, सबको जनता को यही है। अब बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। गांव के बीचों बीच सोहन लाल का अध बना मकान है। उस पर 4 बच्चों वाले कुनबे की दाना पानी की जिम्मेदारी थी। सोचा था कि इस बार की फसल से पैसे मिलेंगे तो बरसात से पहले मकान की मरम्मत हो जाएगी, मगर महामारी ने उसे सिर्फ 3 दिनों की मोहलत दी। घर के मुखिया के जाने के बाद अब इस परिवार की आंखों में गम और दहशत का पानी एक साथ तैर रहा है। कितने दिन बीमार रहे? हाँ, बीमार नहीं रहे, ठीक ठाक, ईट का दी। अच्छा, हाँ। तो ये सब कुछ कितने दिन में हुआ? 1 दिन में हो गया अचानक? हाँ, अचानक ही। हाँ, बंदी तो लगा। और उसके बाद अगले दिन चले गए? अगले 1-2 दिन में चले गए? नहीं, जैसा तड़की सी भी है इधर सा। हाँ। काम पर जा रहे जक्कत।
और बस उसका दर्द सा बन गया, बस फिर लेकर गए इतना बस खत्म हो। ये घर है सोहनलाल का। सोहनलाल के बाद अब फिलहाल इस घर में कमाने वाला कोई नहीं है, परिवार बेसहारा है। अब सोच रहा है कि शायद सरकार की मदद हो जाए तो उसके बाद जीवन में गुजर बसर करने के लिए कुछ चीजें उसको मिल पाएंगी, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। फिलहाल इंतजार चल रहा है और सोच बाकी है कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। जो कहानी सोहनलाल की है वही यशपाल की भी है। उसके माथे पर पूरे परिवार के पेट भरने की जिम्मेदारी थी। चंद रोज पहले महामारी का लबादा ओढ़कर मौत इस घर में दाखिल हुई और सोहनलाल को अपने साथ ले गई। 3 दिनों में जिंदगी इतनी बदल जाती है क्या? इसी गांव में यशपाल का परिवार भी रहता है। 30 अप्रैल को उनकी कोविड से मौत हो गई थी। परिवार में 3 बच्चे हैं, 1 बेटी 2 बेटे, कमाने वाला कोई नहीं है। यशपाल के जाने के बाद परिवार पूरा बेसहारा है। उम्मीद है कि शायद कोई मदद मिल जाए या फिर उसी का इंतजार लगभग ये लोग कर रहे हैं, लेकिन हाँ, इंतजार के साथ साथ ये भी है कि आखिर पिता के जाने के बाद अब इनको कौन संभालेगा। ये कोविड कब हुआ था पापा को? जब ये पता लगा था जी हमें तो बस तभी पता चला था। जी तो क्या हॉस्पिटल ले जा पाए? अल्टो में गए थे जी, अल्टो में ही डेथ हुई थी उनकी। अच्छा, और कितने दिन बीमार रहे लोग? 3 दिन रहे जी बस। 3 दिन बीमार रहे। तो अभी कमाई का क्या स्थिति घर के अंदर? कौन कमाता है या कोई नहीं? कोई कमाता। कितने परिवार में लोग हैं टोटल हम 4 जने हैं जी। टोटल 4 जने। कमाई का कोई साधन नहीं। पापा ही जो कमाते थे वो कमाते थे, वही घर चलाते थे जी। कोई मदद किसी ने करी अभी तक? नहीं जी। उत्तर प्रदेश के हेल्थ सिस्टम की कुलाची भरती रफ्तार का अंदाजा इस बात से लगाइए कि इस गांव की सिसकियों को सुनने की फुर्सत उन्हें पूरे 2 महीने बाद मिली। 60 से ज्यादा इंसानी जिंदगियों के कब्रिस्तान और शमशान में समा जाने के बाद आज इन लोगों को जांच नसीब हुई है। गांव में जो टेस्टिंग हो रही है उसको लेकर तमाम सरकार की कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग टेस्टिंग करवाएं, और जो लोग भी इस समय उनको लगता है कि संक्रमित हो सकते हैं या दिक्कत है वो भी, और जिनको लगता है कि वो टेस्ट करवाना चाहते हैं वो भी यहाँ पर जरूर पहुंचे। तो सर अभी कितने लोगों का सुबह से आप टेस्ट कर चुके हैं? लगभग 120 लोगों का। और ये पहली बार लगाए टेस्टिंग सेंटर या लगातार 1-2 दिन में आप लगाते रहते हैं? नहीं, सिलावर में तो पहली बार ही आए। अब ये हमें शाम को ही पता चलता है कि कल ड्यूटी कहाँ पे लगेगी। और दूसरा एंटीजन टेस्ट हो रहा है या फिर आरटीपीसीआर? हाँ, एंटीजन और आरटीपीसीआर दोनों कर रहे हैं। एंटीजन का अभी साथ के साथ रिपोर्ट पता चल जाएगी, वो 3-4 दिन बाद आएगी इनकी। और जिनका एंटीजन पॉजिटिव आ रहा है उसका फिर एंटीजन पॉजिटिव वाले का जिसका एंटीजन पॉजिटिव आ रहा है तो उसको मेडिसिन किट जो है तुरंत दे रहे हैं। आरटीपीसीआर भी कर रहे हैं। आरटीपीसीआर जिसका पॉजिटिव आ रहा है उसका आरटीपीसीआर नहीं कर रहे हैं। जिसका एंटीजन निगेटिव है उसका आरटीपीसीआर और एंटीजन दोनों हो रहा है। और जिसका एंटीजन पॉजिटिव आ जाता है तो उसको मेडिसिन किट दे देते हैं। मेडिसिन किट दे रहे हैं। सुबह से कितने लोगों का लगभग आ चुका है? अभी तक कोई पॉजिटिव तो आया नहीं। अभी 120 के समथिंग टेस्ट हो चुके हैं। ऐसा नहीं कि सरकार कुछ नहीं कर रही, मगर महामारी के इस महाविपदा में सारे इंतजाम इतने कम है कि हालात को संभालने में लंबा वक्त लग जाएगा शायद। ऐसे में इन लोगों को तो फिलहाल बस एक दूसरे का ही आसरा है। शायद गांव के हालात उस तरीके से बेहतर होने में भी समय लगेगा, शायद गांव में स्थिति सुधरने में भी समय लगेगा। गांव के लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि कोविड के इस समय में एक दूसरे का साथ निभाना बेहद जरूरी है, क्योंकि आने वाला वक्त मुश्किल भी है और आसान भी नहीं है। इसलिए साथ में रहना है, साथ में समझ। की तरह शमशान और कब्रिस्तान कम पड़ने लगे हैं। देखिए, कोरोना काल में देश के गांव-गांव के हालात की पड़ताल करते न्यूज़ 24 के रिपोर्टर्स की ये खास नहीं है। अभी तक वो अनाउंस हुआ नहीं है। जब कोरोना जैसे कोहराम पर भी सरकारें संवेदनहीन हो जाएं, तो उनके लिए मौत भी महज एक आंकड़ा बनकर रह जाता है। फिर 1 हो या 10 या फिर 25 हो या 50, उन्हें क्या ही फर्क पड़ता है।
अगर पड़ता तो अजमेर के सोमलपुर गांव की हकीकत बिल्कुल ऐसी ना होती जैसी आज है। पिछले कुछ दिनों में यहाँ 45 से ज्यादा लोग अपनी जिंदगी गंवा चुके हैं। हालत यह है कि एक घर की कब्र की मिट्टी सूखती भी नहीं कि दूसरे घर से जनाजा निकल पड़ता है। मगर सरकारी रजिस्टर कहता है कि सिर्फ 7 लोगों की जान ही कोरोना से गई। कोविड को लेके भी बहुत ज्यादा ऐसी कोई वो नहीं है। अब तक 26 मार्च से लेके अब तक टोटल 4 रजिस्टर्ड डेथ कोविड से हुई हैं। 3 डेथ जो कोविड से हुई है या सस्पेक्टेड है जो प्राइवेट नर्सिंग होम्स में, प्राइवेट हॉस्पिटल से रिपोर्टेड हुई है, जिनका भी गवर्नमेंट में भी इस तरह का कोई वो नहीं है। टोटल आज दिनांक तक 25 पेशेंट ऑन द रिकॉर्ड अभी क्वारंटाइन है, जिनमें से 1 केस रिपीट है। टोटल 23 मार्च से अगर बात की जाए तो हमारे पास 48 केस जो हैं वो कोविड के रिपोर्टेड हुए। मौत के सवाल से डॉक्टर साहब खफा हैं, मगर उन लोगों का क्या जिनका उनके उस सिस्टम पर से ही भरोसा उठ चुका है, जिस पर मुसीबत के दौर में इन्हें महफूज रखने की जिम्मेदारी थी। इन लोगों के जहन में अनजाने डर ने ऐसा डेरा जमा लिया है कि ये अस्पताल जाने को तैयार ही नहीं है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।